सर्दियों में लोग मूंगफली के शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा मूंगफली खाई जाती हैं। तो एक अमन नाम का रईस व्यक्ति अपनी बड़ी सी गाड़ी से एक रोड से गुजर रहा है। तभी उसे एक मूंगफली की भट्टी दिखाई देती है। वहाँ पर छोटी सी भट्टी है और वहाँ पर मूंगफली गर्म करी जा रही है। अमन अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है और सोचता है कि क्यों ना गरम गरम कुछ मूंगफलियाँ ले ली जाएं, कुछ टाप खा लेगा, कुछ मैं खा लूँगा। और वहाँ पर वो भट्टी पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी भट्टी पर जब जाता है तो मूंगफली गर्म तो हो रही है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो अमन आवाज़ लगाता है कि क्या यहाँ पर कोई है या नहीं है, या हम यहाँ से वापस चले जाएं। तो तभी एक महिला अपने बालों को समेटते हुए मूंगफली की भट्टी की तरफ आती रहती है। तो दूर से अमन को दिखाई नहीं पड़ रहा है साफ साफ, लेकिन जो वो अपने जूड़े को बनाती हुई भट्टी की तरफ आती है तो अमन उस महिला को देखकर हैरान हो जाता है और उससे एकदम ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। और वो महिला भी देखकर बिल्कुल सहम रह जाती है और खड़ी रह जाती है और वो कुछ भी वर्ड नहीं बोल पाती है। आखिर दोस्तों, एक अमीर व्यक्ति का एक मूंगफली वाली से क्या रिश्ता था? क्या वह दोनों एक दूसरे को जानते थे? आखिर ऐसी क्या बात थी जो अमन उस लड़की को, उस महिला को देखकर इतना हैरान हो जाता है। तो थोड़ी सी झलक स्टोरी में लव स्टोरी की भी आती है, क्योंकि एक प्यार होता है और प्यार में कहते हैं ना, हमेशा से ही अमीरी और गरीबी बीच की रेखा बन जाती है और बहुत लोगों को अलग कर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वैष्णवी चौधरी के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से कहानी की शुरुआत होती है। वहाँ पर अमन नाम का लड़का है और काफ़ी सुंदर और स्मार्ट ये लड़का है। गोरा चिट्टा, बहुत हैंडसम है, लेकिन ये मिडिल क्लास में है। ये कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज में कभी अपनी साइकिल, कभी बाइक, ये दो ही चीज़ इनके घर में है। घर में कमी नहीं है तो इतना पैसा भी नहीं है कि जो अंधाधुंध इधर उधर उड़ा दें। तो ये लड़का बहुत अच्छे से कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है और कोई भी इसमें ऐब नहीं है। मतलब ये बिल्कुल एक सीधा साधा लड़का है। ये कॉलेज जाता है तो कॉलेज में एक रेखा नाम की लड़की होती है, बहुत अमीर घर से ताल्लुकात, मतलब एक अमीर घर की बेटी है। कभी तो वो उसके पिताजी उसे एक बड़ी सी गाड़ी में छोड़ने आते हैं कॉलेज, कभी वो खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर लेकर आती है। तो ये दोनों एक ही बैच में पढ़ते हैं। अब क्या था कि धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती में बातचीत होती है, एक दूसरे के बारे में बात की जाती है। अमन अपने बारे में बताता है, रेखा अपने बारे में बताती है और अब इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार जब हो जाता है तो रेखा कहती है, क्योंकि इस कहानी में इजहार था जो लड़की ने किया था। रेखा कहती है अमन से कि अमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अमन उस दिन अपनी साइकिल से आता है जिस दिन रेखा उससे इजहार करती है, और साइकिल पर दोनों साथ कॉलेज से थोड़ी दूर तक साथ चला करते। तब रेखा अपनी गाड़ी दोबारा लेकर जाती, क्योंकि वो अमन के साथ रहना पसंद करती है। अमन कहता है, साइकिल एक हाथ से हैंडल पकड़ रखा है, साथ में रेखा चल रही है, और वह कहता है कि रेखा, क्यों मजाक कर रही हो? प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन ये जमाना ताहने मारेगा कि एक अमीर घर की लड़की को फंसाकर, दहेज के कारण या पैसों के कारण एक अमीर घर की लड़की फंसाई है और इससे शादी कर ली है, और मैं ये बातें नहीं बनवाना चाहता। रेखा कहती है, चल पागल, तू ऐसी बातें क्यों सोचता है? मेरे परिवार वाले और मैं इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों में इजहार हो जाता है। अब यहाँ पर बात थी कि रेखा के पिता जो काफ़ी अमीर थे, ट्रांसपोर्ट का उनका काम था। अब रेखा अपने घर इस मैटर पर बात करती है, इस किस्से पर बात करती है। रेखा चाहती है कि उसकी शादी सभी की राजी से हो, तो वो अपने घर परिवार वालों से कहती है, अपने पिता से कहती है खासकर कि पिताजी, मेरे कॉलेज का एक लड़का है जिसका नाम अमन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं कॉलेज कर रही हूँ, नहीं तो मैं शादी की उम्र मेरी हो चुकी है। यहाँ पर उसका परिवार थोड़ा खुले मन का था, बच्चों को ऐसी छूट दे रखी थी कि अपने मन की बात अपने माँ बाप के सामने रख सकें। अब पिता बेटी की बात को सुनकर चुप से रह जाते हैं और इस अमन की छानबीन कराते हैं कि कैसे घराने से, मतलब कैसे परिवार से ये लड़का है। तो अब रेखा के पिता को पता चलता है कि जो अमन है वो काफ़ी गरीब घर से है। तो रेखा का पिता अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि बेटी, आप उस घर में एडजस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है अच्छी चीज़ों की,
रहन सहन में बहुत फ़र्क है। आप तो हमेशा एसी के नीचे रहती हो, गाड़ी में चलती हो, उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिन चीज़ों की तुम सुविधा पा सको या उनके साथ रह सको। लेकिन रेखा यहाँ पर अपने पिता से जिद करने लगती है और उदास और मायूस हो जाती है। रेखा का पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उस प्यार के आगे वो कहीं ना कहीं झुकता हुआ नजर आता है। अब रेखा एक बात कहती है अपने पिता से कि पिताजी, कैसा हो अगर अमन मेरे साथ इस घर में ही रहे, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रेखा का पिता कहता है कि बेटा ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। वो इन शर्तों को, इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा अमन, और बिल्कुल यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होगा। रेखा कहती है कि पिताजी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरी बातों को क्यों नहीं मानेगा। और रेखा अपने पिता से कहकर कहती है कि आज शाम तक आपको बताती हूँ कि अमन हमारे घर शादी के बाद रहेगा या नहीं रहेगा। अब रेखा यही बात अपने प्रेमी अमन से कहती है कि माँ बाप शादी के लिए तो राजी हो गए हैं, लेकिन आपको हमारे साथ वहीं पर रहना होगा, हमारे घर। अब अमन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि नहीं रेखा, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे सर पर है और मैं नहीं चाहता कि मैं घर जमाई बनकर रहूं और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रेखा सुनती है, लेकिन रेखा अपने प्यार के आगे हार जाती है और घर जाकर अपने पिताजी से बात करती है और कहती है कि अमन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर रेखा का पिताजी कहता है कि मैंने कहा था ना बेटा, मिडिल क्लास वाले बहुत स्वाभिमानी होते हैं, वो अपने मान सम्मान के पीछे ही जिंदगी गुजारा करते हैं। और अब दोनों बाप बेटी में बातें होती हैं तो रेखा मायूस हो जाती है और कह देती है कि पिताजी, अगर मेरी अमन से शादी नहीं हुई तो मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं इतना प्यार अमन से करती हूँ। जब बेटी की ये बातें सुनता है रेखा का पिता, तो वो भी कहीं ना कहीं बेटी के आगे टूट जाता है। वो कहता है कि बेटा, तू जिस तरह से जीना चाहती है उस तरह से जी, मैं तुम्हारी शादी बड़ी ही धूमधाम से करूंगा। अब रेखा का पिताजी अमन के घर उसका रिश्ता लेकर जाता है और वहां पर उन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी जाती है। और जो रेखा का पिता होता है, बहुत सारा दहेज का सामान रेखा को देता है। दहेज लेकर रेखा अपने ससुराल में पहुंच जाती है। 2-4 महीने तो रेखा वहाँ बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन उसके बाद घर में एक विवाद होने लगता है। रेखा के पिताजी ने जो भी महंगा महंगा सामान दिया है, जब भी सास या ससुर उस सामान के बारे में कोई भी बात घर में करते तो रेखा झट से बोल दिया करती कि मेरे पिताजी ने ये चीज़ कंपनी की दी है, मेरे पिताजी ने इतने पैसों की ये चीज़ दी है, इतने पैसों की ये चीज़ दी है। अब कुछ दिनों तक तो रेखा की सास इन बातों को नोटिस नहीं करती है, नोटिस तो कर लेती है लेकिन जवाब नहीं देती है। लेकिन जब काफ़ी समय निकल जाता है तो रेखा की सास जवाब देती है और उससे कहती है कि सुनो बेटी, कान खोलकर, हमने तुम्हारे पिता से ये सामान मांगा नहीं था, हम कोई दहेज के भूखे नहीं मर रहे थे, खाने पीने की चीज़ हमारे घर में काफ़ी है और हम जिस तरह से थे ना उसी तरह से खुश हैं, तुम इन चीज़ों का हमें घमंड मत दिखाया करो। सास जब ये जवाब दे देती है तो दोनों सास बहू में बहस होने लगती है। बहस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पर अमन को बीच में आना पड़ता है, अपनी माँ और अपनी पत्नी को समझाते हुए अलग करता है और लड़ाई शांत हो जाती है। लेकिन रेखा का एटीट्यूड कम नहीं हुआ था और एक लेवल बढ़ जाता है। अब रेखा जो एक बात बार बार वही बात फिर रिपीट करती है, वही दहेज के ताहने होते हैं घर में, वही सब कुछ शुरू हो जाता है और बात बिल्कुल हाथ से निकल जाती है। और रेखा एडजस्ट वहाँ पर नहीं कर पाती है क्योंकि उसे हर चीज़ में दिक्कत हो रही थी। अब रेखा के बीच में और सास के बीच में लड़ाई होती है, कभी अमन उसे समझाता है लेकिन बात यहाँ पर नहीं बनती है और रेखा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पिता के घर चली जाती है। पिता के घर जाते ही रेखा मन बनाते हुए जाती है, सब कुछ सामान अपना समेट कर ले जाती है और अमन से कहकर जाती है कि मेरा और तेरा साथ यहीं करता, यहीं तक का था, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं निभा सकती, यहाँ पे मेरा दम घुटता है, मुझ पर यहाँ पर नहीं रहा जाता। रेखा मायके में पहुंच जाती है। रेखा का पिता कहता है कि बेटी, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम वहां पर नहीं कर पाओगी एडजस्ट, और जो मैं सोच रहा था वही हुआ। अब रेखा का पिता अपनी बेटी को दोबारा उसके ससुराल नहीं भेजता है। यहाँ पर दोस्तों एक कमी की बात ये थी, एक पिता ने अपनी बेटी को समझाया नहीं था बल्कि उसका सपोर्ट किया और एक रिश्ते को दोनों बाप बेटियों ने ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। अब क्या था दोस्तों, जब अमन का डिवोर्स हो जाता है, रेखा का पिता अपनी बेटी और जवाई का डिवोर्स करा देता है। अब जिंदगी आगे चलती है। इधर अमन अपनी पढ़ाई पूरी कर कर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस स्टार्ट होता है
उसके बाद दोस्तों बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है और अमन के घर वाले अमन की शादी कर देते हैं। शादी अमन की हो जाती है, एक अच्छी सी बीवी उसकी आती है और अब की बार जो बीवी आई थी वो काफ़ी सभी लोगों को समझने वाली होती है, माता पिता की सेवा करती है और वो बड़े ही सुखी रहते हैं और बहुत अच्छे से उनका जीवन कटने लगता है। अमन की जो परिवार होता है, जीवन कटता रहता है दोस्तों। अमन जो छोटे से बिजनेस से स्टार्ट किया था, अब अमन का बिजनेस काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। अमीर व्यक्ति जब बन जाता है तो उसके पास खूब दौलत आती है, कई कंपनियां उसकी हो जाती हैं। तो अब एक दिन वो अपनी गाड़ी से अपनी ही कंपनी में जा रहा था तो रास्ते में मूंगफली खरीदने का सोचता है। मूंगफली खरीदने के लिए उस भट्टी पर उतरता है और जो जूड़े को बांधती हुई महिला आ रही थी, दरअसल वो अमन की वही पत्नी थी जो 8 साल पहले अमन का डिवोर्स हुआ था। वो अमन को देखकर हैरान हो जाती है और अमन भी हैरान हो जाता है कि इतने अमीर खानदान की बेटी आज एक सड़क के किनारे मूंगफली बेच रही है। आखिर इन लोगों के साथ ऐसा हुआ क्या? अमन मन में सोचता है लेकिन रेखा को पूछ नहीं पाता है और रेखा मूंगफली को तोलने के लिए जैसे झुकती है तो अमन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे मूंगफली नहीं चाहिए और अमन अपनी गाड़ी में दोबारा जाने लगता है। तो रेखा कहती है कि क्या तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगे? और रेखा अमन से माफ़ी मांग लेती है। अमन जैसे ही पीठ फेरता है मूंगफली की भट्टी से, तभी अमन के पैरों में रेखा गिड़गिड़ाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि अमन, अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब रेखा की ये बात सुनता है अमन, तो उसी की भट्टी के पास एक बेंच, छोटी सी बेंच होती है, वहाँ पर रेखा को पैरों में से उठाकर बिठाता है और कहता है कि रेखा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने बड़े घर से निकलकर आज रोड के किनारे मूंगफली बेच रही हो? तो रेखा की आंखों में आंसू होते हैं पश्चाताप के और वो रोने लगती है। कहती है कि अमन, ना ही पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ इतना बुरा हुआ। मेरा जब तुमसे डिवोर्स हुआ था उसके बाद ही पिताजी को बिजनेस में लॉस आ गया। पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम था, बिल्कुल सब कुछ ठप हो गया, सभी गाड़ियां बिक गई, हमारे घर की भी नीलामी हो जाती है, जो भी हमारा महंगा महंगा सामान होता है सभी बैंक वाले या हर वो कंपनी जब्त कर लेती है और हम बिल्कुल रोड पर आ जाते हैं। मेरे माँ बाप भी कहीं ऐसे ही भट्टी लगाकर मूंगफली बेच रहे हैं, यहाँ पर मैं बेच रही हूँ। और यहाँ पर अमन कहता है, क्या तुमने शादी नहीं की? तो रेखा कहती है कि नहीं अमन, मैंने शादी नहीं की, शादी कैसे करती, तुमसे डिवोर्स होने के तुरंत बाद ही हमारे साथ इतना बुरा हो जाता है, ये घटनाएं घटित होने लगती है। अमन सुनता है, अमन भी उदास होता है और रेखा यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है। अब रेखा अमन से पूछती है तो अमन सारी बातें बताता है। कहता है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, 4 कंपनियाँ हैं और मेरी पत्नी भी बहुत सुंदर है और बहुत सुशील है और ना ही वो हमें ताने मारती है और हमारे घर परिवार में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है। जब ये बात रेखा सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू थे और वो कह रही थी कि तू सदा अपने जीवन में सुखी रहे, खुशी रहे, हमें तो जैसे काटना है हम अपनी ज़िंदगी वैसे काटेंगे। अब अमन अपनी पहली पत्नी के पास से उठकर गाड़ी में बैठने लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है फिर वापस उल्टा लौटकर रेखा के पास आता है। रेखा पीठ फेरकर बहुत जोर से सुबकियों से रो रही थी। अब अमन उसके कंधे पर हाथ रखता है। रेखा उसके चेहरे की तरफ मुड़कर देखती है तो वो कहता है कि रेखा, मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। तुम यहाँ पर जो मूंगफली बेच रही हो इससे बेटर है तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो, मैं तुम्हें वहाँ पर जॉब दे सकता हूँ। इससे आगे मैं तुम्हें कोई भी सुविधा नहीं दे सकता क्योंकि मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं। रेखा हाथ जोड़ती है और कहती है कि साहब जी, पति पत्नी का रिश्ता तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन कोर्ट से हमें डिवोर्स मिल गया था। आपने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है और मेरे कर्मों का ये दंड है जो मैंने एक नेक इंसान को दुख दिया है। अब मैं इसे अब नहीं भोगूंगी तो आगे जाके कहीं और मुझे भोगना होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, जितने दुख मेरे जीवन में हैं मैं उन्हें अकेली ही भुगतूंगी। और आपने जो मेरे बारे में इतना सोचा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और उसके चरणों को फिर छूती और कहती है कि जो संघर्ष है वो मुझे अकेले ही लड़ना होगा, लेकिन मैं फिर तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहना। यहाँ पर अमन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर निकल जाता है। रेखा मूंगफली बेचने लगती है। तो दोस्तों, ये पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने होती है। आखिर इस स्टोरी में छुपी बातें आप लोगों को बता दें कि कभी भी हमें पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। अमीरी गरीबी वो किस्मत की होती है,
किसी के नसीब में क्या लिखा है, कब किसकी किस्मत पलट जाए, वो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। हमें हमेशा समय के हिसाब से चलना चाहिए और कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा है। पैसा है तो अपने लिए है, क्या आप किसी दूसरे को दे रहे हो? और कोई गरीब है तो अपने लिए है, आपसे कुछ मांग नहीं रहा है। चाहे वो कितना भी संघर्ष करता है, लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? जैसी भी आपकी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। लेकिन कभी कभी हम ना कुछ फैसले ऐसे लेते हैं कि जो शायद जीवन भर बदल नहीं सकते और उनका पश्चाताप मरते दम तक रहता है। अगर रेखा इस अमन को डिवोर्स नहीं देती तो शायद आज रेखा 4 कंपनियों की मालकिन होती और उसके साथ काफ़ी सारा पैसा होता और वो भी शायद गाड़ियों में घूमती। अमन जो खुश रहता अपने परिवार में और सब, वो तो अब भी खुश है। लेकिन यहाँ पर जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।